अच्छा, ये दूसरी न्यूज़ आई है, आप सबसे पहले सुने मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। अब देखें, मिनिस्टर साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं। आप लोगों की जो वॉइस है, आपका जो आवाज़ है, वो दूर दूर तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं तो पॉलिसी बन रही है ना। पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये अची वजन 3 महीननि खां पोइ वरी ॿी टेस्ट वठूं। अच्छा, ये था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और हम शायद 3 मंथ्स के बाद दोबारा इसको अनाउंस करें। मतलब शायद ये 3 मंथ के बाद ये दोबारा टेस्ट लें। अब ये कह रहे हैं, ये अपने वर्ड्स आप इनको सुने बिल्कुल। जो बच्चे सिंधी नहीं समझ सकते उनको तो मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ कि ये क्लियरली बता रहे हैं कि शायद, मतलब इसमें डाउट है, नॉट श्योर। और आप ये बताएं कि अगर 3 मंथ के बाद दोबारा हो रही है टेस्ट तो इसको आप किस तरह देखते हैं, किस तरह डिसाइफर करते हैं। क्या 3 मंथ्स के बाद होनी चाहिए? एक बात तो ये है कि जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आया है, मतलब 60 भी आया है, 55 भी आया है ग्रुप में भी, और ग्रुप में भी उनका स्कोर अच्छा है, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह हो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना नहीं है, 45 ग्रुप वाला भी आपने पूरा नहीं किया, 55 वाला भी आपका पूरा नहीं हुआ, तो आप अपनी इसमें राय ज़रूर दें। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम सुनते हैं, दूसरी पॉइंट इनकी क्या है। सुभाणे परीहं खां पोइ मीटिंग्स कंदुसि उते कराची में। पोइ इन में असां हिकिड़ी जनरल रिलैक्सेशन अनाउंस कंदासीं। हार्ड एरियाज़ लाइ जीअं थर आहे, कोहिस्तान आहे, जेको असांजी सामूंडी पट्टी आहे उन लाइ, ऐं ॿिया बि जेको जनरल रिलैक्सेशन नियाणियुनि लाइ बि जेकॾहिं औरतुनि लाइ करे सघियासीं त उहा बि कंदासीं, ऐं मजबूरी तौर ते बि रिआयत जेका ॾेई सघियासीं उहे ॾींदासीं। अब दूसरी पॉइंट आपने सुनी, जो इसमें जो मेजर फोकस है, अब ये कह रहे हैं कि हम जाके रिलैक्सेशंस देंगे। रिलैक्सेशंस के बारे में इन्होंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया है, कैटेगराइज किया है। नंबर 1 पे ये कह रहे हैं कि जो हार्ड एरियाज़ के बच्चे हैं, जितने भी हार्ड एरियाज़ में रहते हैं, पहली रिलैक्सेशन हम उनको देंगे। तो ये टॉप प्रायोरिटी इनकी ये है कि हार्ड एरिया, जो गांव में दूर दूर तक रहते हैं लोग, और अभी हमें नहीं पता कि हार्ड एरिया के आप लोगों में से कौन कौन से हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट इनकी ये, हम जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। अगर दूसरी जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी द गर्ल्स को। बॉयज़ मतलब तीसरे नंबर पे हैं। जो जनरल रिलैक्सेशन की बात हो रही है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जनरल रिलैक्सेशन का मतलब ये है, उसके लिए कह रहे हैं कि हम एक फिक्स स्कोर रखें जिसके लिए सारी जनरल कैटेगरीज वाले भी बच्चे उसमें आ जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरीज को इन्होंने हाईलाइट किया है कि इस तरह भी हम जा सकते हैं, इस तरह भी हम जा सकते हैं। अब इसमें जो मेजर 2 पॉइंट है, वो जो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो जो मैंने एनालाइज किया है, जो या हमने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, लोगों तक पहुंचाया है। आपको जॉब मिलेगी तो आप रिलैक्स होंगे ना, क्योंकि आपने मेहनत की, स्ट्रगल किए। अब 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये है कि जो जनरल रिलैक्सेशन है, जनरल रिलैक्सेशन ओवरऑल रिलैक्सेशन सबको दी जाए। और जो दूसरा मेजर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है, आपको 3 मंथ्स के बाद हम दोबारा इसको री अनाउंस करें, री एडवर्टाइज करें, मतलब दोबारा टेस्ट हो। अनाउंसमेंट होगा तो नेचुरली दोबारा टेस्ट होगी। तो ये 2 पॉइंट्स मेजर हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं। एक तीसरी पॉइंट भी मिनिस्टर साहब बता रहे हैं, वो देखें आप। मूं IBA खां बार बार इहो सवाल पुछियो। IBA जे वाइस चांसलर मूं सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में कई हुई। उन वाइस चांसलर चयो जेकॾहिं हिकिड़ो बि सवाल ॿाहिरां आयो आहे त असां उन में उन शागिर्द खे फेवर ॾींदासूं। पर अहिड़ो को बि कोन्हे। पहिरें खां 10 ताईं जो जेके दर्सी किताब आहिनि, ही उन मां आयो आहे, पर सवाल हिननि घुमाए ॾिना आहिनि। हिननि सवाल थोरा ॿिए अंदाज़ में ॾिनासीं जेके शागिर्द जो मथो घुमी वियो, सम्झ में ॻाल्हि न आई। अच्छा, तीसरी पॉइंट इन्होंने ये कही कि ये हमने जो भी कोर्स डिज़ाइन किया था, जो भी सवाल आए हैं, ये सवाल हमने कंप्लीट कोर्स से दिया है। तो ये रेफरेंस भी दे रहे हैं मिनिस्टर साहब, रेफरेंस भी दे रहे हैं IBA के VC का। अगर उसमें से ऐसा कोई सवाल आया है जो आउट ऑफ द कोर्स आया है तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। जितने भी बच्चे हैं, अगर वो हाईलाइट करते हैं इस चीज़ को, सर ये सवाल है, रिलेवेंट नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आगे पीछे करके दिए हैं, लेकिन दिया हमने कोर्स से है। 1 से लेकर 10 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो कंप्लीट कोर्स है, इसी में से हमने सवाल दिए हैं। और लेकिन वो घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि हमने सवाल जो दिए हैं वो घुमा फिरा के दिए हैं, तो बच्चे उसको समझ नहीं सके। लेकिन ये कह रहे हैं हमने कोर्स से दिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरह देखते हैं, इसमें भी आप अपनी राय ज़रूर दें। तो हम इस बात को अभी कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन हमारा ये है कि नंबर 1 पॉइंट आप लोगों का ये है कि भाई 3 मंथ के बाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लोगों का ये है। 3 मंथ्स के बाद जो बच्चे कह रहे हैं कि होना चाहिए, दोबारा हम बैठेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जनरल रिलैक्सेशन दी जाए। गर्ल्स के लिए अलग रिलैक्सेशन है, हार्ड एरिया के लिए अलग है, और जनरल रिलैक्सेशन अलग है। 3 बातें ये कह रहे हैं जो डिस्कशन अंडर डिस्कशन है। तो आप इन सब में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो के नीचे आप ये बताएं कि भाई इसमें देखें कौन सी चीज़ ऐसी है जो एप्लीकेबल है, जो सबके लिए बेनिफिशियल है, या सबको जिसका फ़ायदा होगा।
तो उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे, फर्दर डिस्कस करते हैं इन चीज़ों पे और इनको आगे हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल देखें, आपका वॉइस है ना, आपका वॉइस ऊपर तक जाएगा, लोगों तक जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चलेगा, तो नेचुरली पॉलिसी बनेगी। आप इस तरह अगर समझते नहीं यार हमें कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, हमें कौन समझेगा, अगर इस तरह होता ना तो भाई सोशल मीडिया इतना बहुत बड़ा पावर नहीं होता। चीज़ें वायरल होती हैं ना, आपको पता है चीज़ें वायरल होती हैं, तो वायरल चीज़ों पे नोटिस लिया जाता है, पहले नहीं लिया जाता था। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है और वो वीडियो वायरल हो गई तो उस पर आप देखें कि पुलिस भी इन एक्शन आ जाती है, आर्मी इन एक्शन आ जाती है, गवर्नमेंट इन एक्शन आ जाती है। मतलब इन एक्शन इन द सेंस कि वो चाहते हैं, 100% चाहते हैं कि जो बच्चों का वॉइस है, जो बच्चे जिस तरीके से सोचते हैं, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप सफ़रर है ना, सफरिंग किसने की है, सफरिंग आपने की है। और अगर आप यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि बस जो हुआ नहीं, इस तरह नहीं होगा। नेचुरली आपने अगर सफरिंग की है तो उस सफरिंग का कोई ना कोई हल होगा ना। उसका हल ये होता है, या तो आप लेटर भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन से एक बनाए, जर्नल एप्लीकेशंस होती है ना, जर्नल एप्लीकेशन लिखने के बाद जितने भी बच्चे हैं वो अपना नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद सिग्नेचर करते हैं। जो देखें, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, कोई हमारे साथ इशू होता था तो हम वीसी को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक जर्नल एप्लीकेशन लिखने के बाद सबमिट कराते थे। या हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा इशू हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वो एप्लीकेशंस लिखने के बाद वहाँ जो भी मोहल्ले में लोग रहते हैं कि भाई अगर वहाँ पे कोई गार्बेज है, वहाँ पे पानी खड़ा है और वहाँ पे कोई स्कूल बंद है या कोई भी इशू है, तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन सबकी मिला के, सबके नाम नीचे लिख के, उसके सामने हम सिग्नेचर करवा के फिर हम सबमिट कराते थे, और उस पर एक्शन होता था। इसी तरह डीसी को जो से हम एप्लीकेशंस देते हैं, मुख्तियारकार को हम जो एप्लीकेशंस देते हैं, या जनरली कोई भी आप लोगों के साथ कहीं भी इशू होता है तो हम कोई ना कोई दरख्वास्त लिखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देते हैं तो आपका मसला हल होता है। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जेका है उन जा किताब आहिनि पहिरें खां वठी 10 ताईं जा, उन जे विचां टेस्ट थी हुई। नंबर 1 ये है, एक तो रिटन फॉर्म में अगर आपके साथ इशू है, जैसे इन्होंने कहा कि हमने कोर्स आउटलाइन के अलावा जो कोर्स है 1 से लेकर मैट्रिक तक जो कंप्लीट कोर्स है उसी में से सवाल दिए हैं। देखिए हमारे पास पीएचडी का टाइम टेबल अलग था, पीएचडी के जो बच्चे थे उनका स्केड्यूल अलग अलग था, मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनका हुआ था पेपर, सब किसी का अलग अलग हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जेएसटी वालों का अलग हुआ है, तो हर बच्चे का जो कोर्स आउटलाइन था, कोर्स आउटलाइन तो ठीक है 1 से लेकर मैट्रिक तक सेम था, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे, डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स हमें दें, तो ग्रेस मार्क्स का अगर वो प्रूव करेंगे एप्लीकेशंस के थ्रू या पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे या इनको ईमेल करेंगे और ये बिल्कुल साबित करेंगे कि सर ये वाला जो सवाल है ये आउट ऑफ द कोर्स आया है, तो मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं, मेरी वीसी से बात हुई है, अगर कोई भी बच्चा ये साबित कर पाता है कि भाई हमारा ये जो एरिया है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आउट ऑफ द कोर्स आए हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, तो वहाँ पे वो जनरल रिलैक्सेशन के साथ साथ वहाँ पे वो ग्रेस मार्क्स देंगे हर उस बच्चे को जो बच्चा इस चीज़ को प्रूव करेगा कि भाई ये वाला जो इंग्लिश पोर्शन है या उर्दू है या सिंधी है या साइंस है या मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर है, जो उन्होंने कोर्स आउटलाइन दिया है, अगर उसमें कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इशू हुआ है, इनके साथ इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो वो स्क्रीनशॉट नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे। नोट लिखने के बाद आप प्रूव करेंगे, सर देखिए किताब में यहाँ पे ये चीज़ दी गई है लेकिन आपने ये वाली चीज़ दी है। एक तो गलती भी आप पकड़ सकते हैं और उसके साथ साथ अगर किसी चीज़ की अगर कोई सवाल कहीं और से लेके इन्होंने दिया है, मतलब किताब में से नहीं है, जितने किताब इन्होंने हमें बताए थे कि भाई ये किताबें हैं, किताबों में नहीं आया कोई सवाल, तो फिर आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो इस पे आपको मार्क्स मिलेंगी। आप इस तरह आप अगर सोचेंगे मैं तो एक हूँ, देखें हमेशा दुनिया में चेंज लाने वाला एक बंदा होता है। नेल्सन मंडेला एक था, पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में एक बंदा था, किंग मार्टिन लूथर एक था, कोई भी इंसान एक ही होता है ना। कायदे आज़म जब पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म एक था तो उन्होंने चेंज लाई ना, वरना 1600 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान क्यों नहीं बन रहा था, 1600 से लेकर तो कितने सालों बाद पाकिस्तान बना। तो इट मीन्स के कायदे आज़म को पता चला ना कि भाई हमें अलग मुल्क चाहिए। इसी तरह दुनिया में चेंज लाने के लिए एक ही इंसान होता है जो चेंज लाता है। सपोज़ कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, आपको प्लेटफॉर्म दिया, किसी भी सेंस में प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है और आपका आवाज़ बन रहे हैं, तो अगर मैं ये सोचता कि भाई मैं एक बंदा हूँ कुछ भी नहीं कर सकता,
तो आज शायद आप चीज़ें, एक तो हम एक इंटरेक्शन नहीं कर पाते और ना आप मुझसे सीखते ना मैं आपसे सीखता, तो हम इंटरेक्टिव सेशंस करके एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं काफ़ी चीज़ें आपसे सीखता हूँ, आपके सवालों के बाद काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। इस तरह हमारे दूसरे टीचर्स हैं, आपको सिखाते हैं। जैसे जैसे हमने डिफरेंट कोर्सेज हम आप लोगों को देते हैं, वो कोर्सेज क्यों देते हैं? क्योंकि हम टीचर्स हायर करते हैं, फिर वो कोर्सेज अनाउंस करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। जो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं कर पाते वो नॉर्मली यूट्यूब चैनल से काफ़ी चीज़ें सर्च आउट करके, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो कोर्स लेते हैं, उसमें ये होता है कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक चीज़ वन टाइम मिल जाती है, एनर्जी और टाइम बच जाता है उनका, जो अफोर्ड कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते वो भी सीखते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद काफ़ी चीज़ें उनको मिलती हैं, फिर वो भी टेस्ट देते हैं, पास होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म किसी भी बच्चे ने, किसी भी बंदे ने, किसी भी इंसान ने बनाया है, तो वो एक बंदा है ना, मैं एक बंदा हूँ, मैंने अगर ये चैनल बनाया। इसी तरह आप इसको नेगेटिव ना देखें, इसको पॉजिटिवली देखें कि यार अगर हम 3 मंथ के बाद अगर हम इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और उसके बाद जो आपका रिलैक्सेशन वाला है उसको आप किस तरह देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और बेस्ट विशेस कहते हैं टू ऑल ऑफ यू। आपके जितने ज़्यादा कमिट्स होते हैं उससे ज़्यादा उसी से पॉलिसी बनती है कि यार यहाँ पे देखें कि एक कैटेगराइज अगर 100 बच्चों ने कमिट्स किया या 200 बच्चों ने कमिट्स किया, तो 200 बच्चों में से 100% 150 या मेजॉरिटी की जो कंसेंट है वो क्या है, क्या आइडिया है, क्या ओपिनियन है। तो मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ आ गई। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मतलब इंग्लिश की लाइव क्लास होगी और उसके साथ जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा 1 घंटे का होगा। ये अगर आप कोर्स लेने के बाद आप टेस्ट दें, मैं आपको दावा से कहता हूं कि आपकी परसेंटेज में फ़र्क आएगा। आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपकी परसेंटेज में कितना फ़र्क आया है।